हेलो मेरे दोस्तों, मैं समरपाल आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट सीजीएल चैनल पर। आज मैं एक मॉक टेस्ट लगाने जा रहा हूं जो कि टेस्ट बुक पर लाइव चल रहा है। ऑल इंडिया एसएससी मेगा लाइव टेस्ट। देखते हैं कितना स्कोर आता है। शुरू करते हैं। पहले मैथ करता हूं। पहला सवाल है, बता रहा है एक संख्या x दूसरी संख्या y की 3 गुनी है। यदि दोनों संख्याओं का योग 20 है तो x और y क्या होंगे। पहली बात तो योग 20 होना चाहिए। 12 8 20 है और x संख्या दूसरी संख्या y की 3 गुनी है। तो 3 गुनी किसमें 8 तो है नहीं, 12 ये 5 3 15। यही आंसर है सेकेंड वाला, ऑप्शन नंबर 2। इसमें दिया रखा है x² + y² बराबर 6 है और इतना बराबर 36। तो x y का मान चाहिए है। देखिए यहाँ पे जो x² + y² दे रखा है तो यहाँ पे जो 6 घटा देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा x³ y + x y³ 6 घटा देंगे 30 आ जाएगा जी। अब इसमें कितना कॉमन है, इसमें x y कॉमन है तो यहाँ से कितना बचेगा x² + y² बचेगा बराबर 30 है। अब जो यहाँ पे 6 रखा है 6 यहाँ पे रख देंगे। 6 दे रखा है 6 पंचे 30 हो जाएगा। कितना आएगा आंसर 5। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है। यदि मिश्रण में 4 लीटर पानी मिला दिया जाए तो अनुपात इतना हो जाता है। मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है। देखिए पानी मिलाया जा रहा है तो दूध तो सेम रहेगा। दूध सेम रहेगा तो ये रेशियो कितना है 5 और 3 और ये 3 और 2 का है। तो जो दूध है दूध को सेम करना होगा। इसमें 5 से मल्टीप्लाई इसमें 3 से कर देंगे। 3 5 15 जो सेम हो गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 से करेंगे यहाँ पे 9 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 दूनी 10। तो एक मेरे हिसाब से कितना मिलाया जा रहा है 1। तो 1 की वैल्यू कितनी है 4। 1 की वैल्यू 4 आ गई। तो पूछ रहा है मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है। दूध की मात्रा 15 होगी। 15 × 60। एक लंबवृत्तीय शंकु में आधार की त्रिज्या 14 है और ऊंचाई इतनी है। आधार के समानांतर ऊंचाई के मध्य बिंदु के अंदर से अनुप्रस्थ काट बनाया गया है। ऊपरी हिस्से का आयतन कितना है। ऊपरी हिस्से का आयतन देखिए पहली बात तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 11 का मल्टीपल जो पहला है नहीं। दूसरा 2 और 3 ये भी नहीं है। 3 4 ये वाला है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। तो यही बच रहा है, इसे बाद में देखते हैं। 3 संख्या पी की बार दी गई है। पी का 30% क्यू के 15% के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से पी और क्यू का रेशियो आ जाएगा। P/Q कितना आ जाएगा P/Q आ जाएगा 30%। 15 क्यू के 15% के बराबर है। पी का 30%। ठीक है, 15/30 कितना हो जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो रेशियो इनका कितना आ जाएगा 1/2 का मतलब है 1:2 आ जाएगा। पी और क्यू कितना आ गया 1:2 आ गया। उसके बाद बता रहा है क्यू का 20% आर के 10% के बराबर है। तो Q/R कितना आ जाएगा 10 दूनी 20 1/2 आ जाएगा। तो 1:2 ये आ जाएगा। PQR का रेशियो निकाल लेंगे 1 2 4 ये आ गया। पूछ रहा है आर पी से कितने % अधिक है। आर पी से कितना अधिक है। ये आर था ये पी था। कितना अधिक है 3 1 से। तो 3/1 का मतलब 300%। इसे बाद में देखते हैं। एक मैच को 210 रुपये और 420 रुपये में बेचने पर इतने रुपए की वो L% और L1% और L2% की हानि होगी। L1 - L2 बराबर 7 है। तो मेज का क्रय मूल्य कितना होगा। L1 - L2 7 मतलब ये 7% दिया रखा है। तो 420 में से 210 जाएगा कितना बचेगा 210। 7% 210 है। 7 × 21 3000 आना चाहिए क्रय मूल्य 3000। इसको देखिए 13 बन रहा है 13। ये कितना बन रहा है 8 और ये बन रहा है 8। उसके बाद 11 - 13 तो इसमें से कितना -2 बचा। यहाँ पे हो गया 6। 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा। 6 का स्क्वायर 36। एक कार मरम्मत के बाद 108 किलोमीटर प्रति घंटा 108 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलती है। मरम्मत से पहले 72 किलोमीटर से चलती थी। ठीक है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा से गति से चलती थी। यदि यह मरम्मत के बाद 3 घंटे में x किलोमीटर दूरी करती है। मरम्मत के बाद
x किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, तो मरम्मत के बाद कितनी थी स्पीड? 108 थी, तो 108 3 घंटे में इतनी दूरी तय करेगी, ठीक है। उसके बाद मरम्मत करने से पहले 5x किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय? तो 5x, तो x का मान आया है तो 5x निकालना, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। उसके बाद पूछ रहा है मरम्मत करने से पहले कितनी थी? 72, तो 18 चक्कू 72, 18 छंगा, और ये कितना हो गया? 6 पंचे 30, 3 90, 90/4 का मतलब 22.5 आएगा। ये रहा चौथा ऑप्शन। tan थीटा प्लस साइन थीटा बराबर है, tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर b है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पूछ रहा है। तो इसने इसका स्क्वायर करके इसमें से घटाना है आपको, तो इसका स्क्वायर करेंगे, ये वाला घट जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा, ये यहाँ पे माइनस लगेगा तो वहाँ पे क्या आएगा? माइनस का 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा आएगा, वो प्लस का हो जाएगा, और ये स्क्वायर वाला माइनस हो जाएगा। tan स्क्वायर थीटा ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये कट जाएंगे, तो क्या बचेगा? 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। एक समलंब चतुर्भुजाकार मैदान का क्षेत्रफल दे रखा है 1785 वर्ग फीट। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी मतलब हाइट दे रखी है, और समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई इतनी है, दूसरी भुजा की लंबाई चाहिए, ठीक है। समलंब चतुर्भुज मतलब इसका एरिया होता है, कितना होता है? 1785 दे रखा है, बराबर होता है 1/2 a प्लस b इंटू एच होता है, ठीक है। 1785 और इनके बीच की दूरी दे रखी है 35, तो 1/2 इंटू 35, और एक दे रखी है 42, तो a प्लस 42 हो जाएगा जी इधर। अब इसे सॉल्व करना है, 35 से काटेंगे इसे, 35 पंचे 175, कितना बचा? 3, 35 से कम 35, 51 दूनी कितना हो जाएगा? 102, और ये 42 इधर घटेगा आगे, तो कितना बचेगा? 60। इसमें क्या बता रहा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बता रहा है जे के द्वारा सभी विषयों में टैक्सी के कुल उत्पादन में 35 का अंतर है। जे और के निकालना है, फिर देखना है कि अंतर 35 का आ रहा है। जे और के में सभी वर्षों में 90 और ये 70 कितना हो जाएगा? 160 और 50 210 और ये 40 250 और 45 कितना हो गया? 295। ये हो गया 295 हो गया, यहाँ पे लिखें 295। ये दोबारा जोड़ लें, कितना हो गया? 9 6 15 150 जे 150 और 80 जे है, कितना हो गया? 15 8 से 230 और जे 55 और 65 120 230 कितना हो गया? 350 हो रहा? नहीं भाई, कुछ गलत हुआ है। ये कितना हो रहा है? 9 6 15 150, 15 और 8 कितने होगा? 23 230 और 120 कितना हो जाएगा? 350 तो हो ही रहा है, 350। और वो वाला कितना हुआ था? 9 7 16 160 और 50 210, ये हो गया था यहाँ पे 295 आ रहा था। नहीं, अंतर नहीं आ रहा 35 का, ये तो गलत है पहला वाला। अब बता रहा है कि जे द्वारा वर्ष पी क्यू में टैक्सी का कुल उत्पादन जे द्वारा निकाल लें पी और क्यू में कितना हो जाएगा? 160 9 7 16, और के द्वारा आर और एस में टैक्सी के कुल उत्पादन का इतना परसेंटेज ये बता रहा है। के और आर द्वारा देखना है, वो के द्वारा आर और एस कहाँ है? 8 दूनी 16 और 1 17, तो 170 का 160 जो है वो कितना परसेंट है? इंटू 100 करेंगे, 0 0 खत्म हो जाएगा। 17 का इसमें भाग देना है, 17 नेमा 153, बचा कितना? 7, 17 से 68, नहीं 94 पॉइंट कुछ आएगा, दोनों ही गलत हैं। इसमें क्या है? इसे 3/5 लिख देंगे, 3/5 का स्क्वायर, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16
16 में से 3 जाएगा ये पावर, क्योंकि आधार बराबर है तो पावर घटेगी, तो इसमें 3 जाएगा, 13 बचेगा। 13 इसके बराबर हो जाएगा 3p - 2k, इधर जाएगा 2 15, तो 3 का भाग, p बराबर 5 आ गया। 5 दूनी 10 और 11 आंसर। बिजली का खंभा एक निश्चित ऊंचाई पर टूट जाता है, एक निश्चित ऊंचाई से टूट गया। बिजली का खंभा ऐसा बना होगा, यहाँ से मान लो टूट के आ गया नीचे ऐसे, ठीक है। और ये 160 मीटर की दूरी पर भूतल से 60 डिग्री का कोण बनाता है। 160 मीटर की दूरी पर यहाँ से 60 डिग्री का कोण बना रहा। खंभे की शुरुआती ऊंचाई कितनी थी? ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा √3, ये 1, ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये टोटल हाइट कितनी हो जाएगी √3 + 2, ये इतनी। जैसे खंभे को सीधा करेंगे तो √3 + 2 हो जाएगी। एक की वैल्यू 160, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी √3 + 2 × 160। ऋण 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाएगा यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% प्रतिवर्ष है। चक्रवृद्धि ब्याज दर है वो 10% है, जो वार्षिक रूप से संयोजित और प्रत्येक किस्त इतनी से है, किस्त वाला है। तो इसे लगाने का तरीका है 10% का मतलब 1/10, 10 से 11, और 10 से 11 फिर ये कितनी हो जाएगी 100 से 121। यहाँ पर भी 121 बनाना है तो 11 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 से करेंगे मल्टीप्लाई 110। अब जो 121 की हो गई किस्त, प्रत्येक किस्त है, तो 121 की वैल्यू दे रखी है 67/121। हमसे क्या पूछ रहा है कुल ब्याज, ये कितना हो जाएगा 100 और 110, 210 और इधर जो हो जाएगा 242, 32 ब्याज मिल रहा है। इसे सॉल्व करना है। 11 ग्यारहम 121, 11 से कट जाएगा, 11 छंगा 66, यहाँ कितना बचा 2, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, फिर 11 कटेगा, 11 पच्चे 55, 11 सत्ते 77, 57 × 32 करना है, 57 × 32 इसे सॉल्व करना है। तो कितना हो जाएगा जैसे 57 32 का ऐसे गुणा करो सीधे, कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 7 या 21, 10 21 31 और 1 32, और 5 3 15, 15 3 18, 18 24। समद्विबाहु त्रिभुज से बाद में देखते हैं। सुंदरलाल ने अपनी 1,62,000 रुपये की बचत को अपनी पत्नी, 3 बेटों और एक बेटी में इस प्रकार विभाजित किया कि उनकी पत्नी को बेटी की तुलना में 2 गुनी राशि मिली। उनकी पत्नी को मिली है, ये पत्नी होगी, ये मान लेते हैं यहाँ पे बेटी है, यहाँ बेटा, 2 गुनी राशि मिली। मान ले इसे 2 मिली तो इसे 4 मिली होगी, ठीक है, 2 गुनी राशि मिली। उसके बाद पूछ रहा है, बता रहा है, क्या बता रहा है 2 गुनी मिली, और उसकी बेटी को उनके प्रत्येक बेटे के हिस्से में आई राशि की 2 गुनी मिली। प्रत्येक बेटे के आई हिस्से में 2 गुनी मिली है। प्रत्येक बेटे को अगर 1 मिली है तो 1 की 2 गुनी मिली, लेकिन बेटे के थे कितने 3, तो इसे कितनी यहाँ पर तीनों बेटों को मिली होगी 3, ठीक है। अब क्या बता रहा है टोटल कितना दे रखा है 1,62,000, 4 2 6 और 3 9 की वैल्यू दे रखी है 18 निम्मा और 62, तो यहाँ पे कितना आ गया 18,000 आ गई। हमसे क्या पूछ रहा है उसकी बेटी कितनी मिली, 2 की वैल्यू 18 दूनी 36। एक विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और फैशन शिक्षा के लिए 13 7 इनका रेशियो दे रखा है। वर्ष 2022 में इतनी संख्या थी। फैशन शिक्षा पाठ्यक्रम में 40 नए छात्र शामिल हो गए। छात्रों का अंतिम अनुपात क्या है, ठीक है, पहले हम निकाल लेते हैं। तो 13 7 20 3 23, 23 की वैल्यू 23 3 69, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई, तो ये हो जाएगा 390। ये कितना हो जाएगा 30 3 7 3 21 210 और ये 30 3 कितना हो जाएगा 90। 90 में 40 और जोड़ दो क्योंकि 40 और शामिल हो गए तो 130 हो गया। अब इनका रेशियो लेना 0 0 से ख़त्म हो जाएगा। 39 21 13 39 21 13 दे रहा पहला ऑप्शन। 3 लड़कियों की औसत आयु इतनी है, औसत आयु इतनी है तो योग कितना हो जाएगा 45। उनका अनुपात इतना है, बड़ी लड़की का आयु कितनी होगी, भले तो 7 का मल्टीपल होगा, 7 का मल्टीपल एक ही आंसर 21। 2015 की तुलना में 2019 में कंपनी के कच्चे माल पर निवेश में कितने % वृद्धि हुई। 2015 में 330, 2015 में 550, तो 11 33।
और 11 पच्चे 55 कितना बड़ा 2, 2/3 का मतलब कितना होता है 66 सही 2/3%। ये रहा के किस मान के लिए अद्वितीय बिंदु पर प्रक्षेपण में दो रेखाओं को दर्शा। अच्छा तो हमें इसका निकालने का तरीका A1/A2 तो K/3 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो B1 की वैल्यू कितनी है वो B1 है -2/B2, B2 का मान है 1 तो K का मान कितना आ जाएगा K नॉट इक्वल टू -6 आएगा। -6 को छोड़कर सभी वास्तविक मान यही आएगा। चौथा ऑप्शन। दो ट्रेनें स्टेशन A और B से 50 किलोमीटर और 60 किलोमीटर गति से एक दूसरे को चल रही हैं। जब दो ट्रेनें मिलती हैं तो तब दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन की तुलना में इतने किलोमीटर अधिक दूरी तय करी। ठीक है डिफरेंस कितना है 10, 120/10 12 घंटे। 12 घंटे के बीच की दूरी पूछ रहा है। 6 और 5 11 मतलब 110 का गुणा करना 11 12 132। 11 12 कितना होता है 132 और 1 0 13 20 आंसर है। इसे तो सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाए शतरंग 36 और 4 का भाग 9 9 वाला आएगा। 9 वाला एक ही ऑप्शन है। हम क्यों फाइंड टाइम देखें कहाँ लगेगा। इसके मूलों का योगफल पूछ रहा है। इसे तो सॉल्व करना पड़ेगा। जो हो जाएगा 4x² + 4 बराबर 5x²। माइनस का 5 हो जाएगा माइनस का 5 इधर जाएगा तो x² बचेगा। इधर x² बराबर 9 तो x बराबर क्या आ जाएगा +-3 आएगा और इनका योग करेंगे मूलों का तो 0 आ जाएगा 0। अब देखते हैं रीजनिंग। पहला सवाल है सभी बोतल प्लास्टिक हैं। सभी बोतल जो हैं वो क्या है प्लास्टिक। कुछ बैग प्लास्टिक हैं कुछ बैग हैं वो प्लास्टिक हैं। ठीक है कुछ बैग बोतल नहीं है। कुछ बैग बोतल नहीं है। ये हम कैसे कह सकते हैं कि कुछ बैग बोतल नहीं है। कुछ प्लास्टिक बैग नहीं है। कुछ प्लास्टिक बैग नहीं है। कुछ प्लास्टिक जो है वो बैग नहीं हैं। ये बात तो सही है। कुछ बैग बोतल नहीं है तो इसमें दूसरा वाला सही होगा मेरे। 2 तो सभी में आ रहा है। पहले 2 आएगा उसके बाद में 3 4 3 और 4 में देखते हैं। 3 और 4 में कौन सा आएगा ACCE वाला आएगा यानी कि पहले 3 वाला आएगा। पहले 3 आएगा 4 वाला तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद 4 और 1 में देखते हैं। 4 और 1 में क्या ACC है यहाँ पे तो 4 वाला आएगा। 4 वाला आएगा ये वाला ख़त्म हो गया। अब ये बचा पहला या तीसरा ऑप्शन। 1 और 5 में से देखते हैं। 1 और 5 में कौन सा आएगा 1 और 5 में 1 आएगा पहले। यही बचता है पहला ऑप्शन पहला। Q के बाद क्या आ रहा है Q के बाद R। Q के बाद R आ रहा तो ये तो ऑप्शन ख़त्म ही हो गया। फिर C आ रहा है। C तो सेम है इन सब में यहाँ तक C सेम है। उसके बाद लास्ट में क्या आएगा T के बाद J आ रहा है तो यहाँ पे J आना चाहिए। ये ऑप्शन ख़त्म हो गया। 2 ऑप्शन बचे हैं। तीसरे नंबर देख लेते क्या आएगा। तीसरे पे अलग है ना यहाँ Q है यहाँ T है। तीसरे पे R के बाद T आ रहा दूसरा ऑप्शन। इसमें क्या लग रही है 13 दूनी 26 और 27 27 दूनी 54 और 2 56 दूनी 112 3 जुड़ रहा है 234 दूनी 468 और 4 जोड़ 2 नहीं यहाँ पे कितना जुड़ा था 1 जुड़ा था 2 जुड़ा था यहाँ पे 4 जुड़ा 115 दूनी 5 जुड़ेगा अब तो 468 में 5 473। इसमें क्या हुआ ई का बी करा गया है अपोजिट है। बाई का बी सब अपोजिट है। बी का बाई है। आर का आई डी का डब्ल्यू ठीक है अपोजिट कर दो। जे का क्या हो जाएगा ये क्यू आएगा। ई का डब्ल्यू डी ए का जेड सही है यही। 14 5 19 14 में 5 जुड़ा 19 25 7 जुड़ा 103 में
इसमें क्या लग रही है? पाँच जुड़ा फिर 7 जुड़ा, ऐसा कैसे हो सकता है? देखते हैं इसे। कोई कार बेंच नहीं है, कोई भी कार जो है वो बेंच नहीं है, बेंच नहीं है, ठीक है, बेंच नहीं है। सभी मेज कार हैं, सभी मेज कार हैं, जो मेज इसके अंदर आ जाएंगी, सभी मेज कार हैं। कुछ कार मेज है तो सही हो जाएगा, पहला बिल्कुल नहीं सही है, पहला वाला। कुछ कार बेंच हैं, कुछ कार बेंच हैं, ये तो गलत है। कोई बेंच मेज नहीं है, कोई भी बेंच है वो मेज नहीं है, बिल्कुल सही है। फर्स्ट और थर्ड सही होना चाहिए, फर्स्ट और थर्ड। एम का एन करा गया, ए का ए रखा गया, आर का एस, के का एल, एक एक जोड़ा एस टी, पी क्यू किया गया, ओ का ओ, यानी कि स्वर को सेम रखा गया, आर एस टी यू। तो एफ का क्या हो जाएगा? एफ का जी, आई सेम रहेगा, एन ओ, जी आई ओ से 2 ऑप्शन है, पहला और चौथा, और जी एच आएगा, फिर ई का सेम आर एस। इसे सॉल्व करना पड़ेगा। पहले ऑप्शन उठाते हैं क्योंकि 3 का भाग 78 में जाएगा। 78/3, 78/3 प्लस 12 इंटू 5 माइनस 59 प्लस 17 बराबर 59। अब वो 44 आना चाहिए। तो ये 26×3 = 78 हो गया, 26×3 = 12×5 = 60, और जो 59 है यहाँ पे -1 बचेगा, वो प्लस का 1, तो ये कितना हो गया? 26×3 = 78, 26 और 1 27, 27 और 17 44 होते हैं, यही सही है। केल्विन तापमान, तो एम्पियर वैद्युत धारा। आई से जेड बनाया गया, पीछे देखो इसे वाई से जेड बन रहा है, यानी कि वाई जेड 1 जुड़ा है, फिर आर से डब्लू बना है 5 जुड़ा है, फिर ओ 4 जुड़ा है, बी में घटाया गया है 6, आई में 1 जुड़ा है, पीछे से एम में 1 बढ़ाओ एन, फिर 5 बढ़ाओ ए में एफ। एक ही ऑप्शन है, क्यों देंगे दूसरा? चार 3 12 और 1 13, 13×3 = 39, 13×3 = 39, 3 42, 42×3 126, 5, यानी कि पहले 1 3 का गुणा 1 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, फिर 5 जुड़ा, 131 393, 7 जुड़ा, अब 9 जुड़ना चाहिए, 4 3 12, 1209, 1209 हो गया, ठीक है। इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ई एच से किस प्रकार संबंधित है? ई एच से पूछ रहा तो हमें केवल इतना ही बनाना है, ज़्यादा नहीं बनाना है, ठीक है, डी वाला छोड़ देंगे। तो @ का मतलब है ए बी का पुत्र है, तो ई एफ का पुत्र हो गया, ठीक है। ई जो है वो एफ का पुत्र हो गया, एफ जे है जो ई है, ये पुत्र हो गया एफ का। उसके बाद ए बी का पिता है, जी एफ जी का पिता है, एफ जो है वो जी का पिता है, तो जी इसकी संतान होगी, ये पिता हो गया, ठीक है, ये भाई बहन होंगे कुछ भी। उसके बाद और एच जो जी ले रखा है, तो क्या ए बी की पुत्री है, एच जी की पुत्री है, एच जी की पुत्री हो गई। पूछ रहा ई एच से किस प्रकार संबंधित है? ई एच से चाचा हो सकता है या फिर मामा होगा। ये कहाँ पे मिलेगा? पहले में तो किसी भी कीमत पर नहीं मिल रहा है, दूसरे में भी नहीं मिल सकता, तीसरे में भी नहीं, चौथे में मिल रहा, साफ साफ दिखाई रहा। ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये वृत्ताकार मेज में बैठे हैं, ठीक है, बैठो रहने दो। ये डी के बाएं से दूसरा है, ए जो है वो डी के बाएं से दूसरा है, डी के बाएं से दूसरा है, और ई के दाएं से दूसरा, ई यहाँ पे होगा, ई के दाएं से दूसरा। डी एफ और बी के बीच में है, डी जो है वो एफ और बी के बीच में है। डी के सम्मुख कौन है? जो बचा है वही तो है, क्या बचा? डी बी ए जो नहीं, सी बचा है,
सिफिलिस जीवाणु, टीनिया फेडिस, पैर का दांत, दांत तो ये कवक से होते हैं। ए से जेड तक अक्षरों क्रमशः 1 से 26 तक क्रमांकित किया गया, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है, एच 8 2 10, फिर 5 में 2 कम किया गया, ए में 2 बढ़ाया नहीं, फिर 12 में 2 कम, यानी कि 2 बढ़ाया 2 कम, यही चल रही है। के में 2 बढ़ाओगे 11 2 13, 11 2 13, आई में 2 कम करोगे 13 7, फिर 2 बढ़ाओगे 22, 13 7 22 वाला कौन सा है, 13 7 22, एक ही ऑप्शन है चौथा। इसे तो चेक करना पड़ेगा। ये 10 है, 216 और 18, ये इतना बड़ा चेक करेंगे। 216 अगर हमने यहाँ पे 216 रख दिया, 18 तो 5 का उसमें डिवाइड नहीं जाएगा, पहली बात तो 18 रख देंगे यहाँ पे, ये तो नहीं हो सकता। 10 और 41 को, 41 यहाँ पे रखेंगे, 41 की जगह 10, 41 18 का गुणा 5 का डिवाइड, 216 में नहीं, दो यहाँ पे ऐसा 216 चेंज करो कि 5 डिवाइड कर दे, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, 5 और 18, 5 और 18 अगर हम उठा लें तो यहाँ पे 18 216 में भाग जाएगा, तो यही आंसर आएगा इसका। डू और डाई को इतना लिखा गया, ठीक है। डाई किस प्रकार, तो डू और डाई, डाई इसमें नहीं आया, यहाँ पे भी नहीं आया, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ है, यहाँ भी नहीं है, तो ऐसा देखो जो किस में नहीं आया। एस यू तो किसी में नहीं दिख रहा, आर यू है, क्यू, तो एस यू आंसर है इसका। ये तो साफ साफ कोई भी बता देगा कैसा बनेगा, इधर आएगा जी, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, इधर खुलेगा जब, तो ऐसा ये गोला यहाँ पे आएगा, ये गोला यहाँ पे आएगा। तो देखते हैं कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा। 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत 4 कॉमन है, हर जगह 4 4 4 4 4 आ रहा, तो 4 ही होगा। ये आकृति कहाँ पे मिलेगी, ये आकृति तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। पहले में तो है नहीं, पहले में आपको दिखिए भी ना है कहीं पर। दूसरे इसमें चौथे में मिल रही है, चौथे में आप यदि ध्यान से देखो तो ये यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, यही वाली है। कंप्यूटर से संबंध 4 विषय सूचीबद्ध है, इनमें से किसी न किसी समान है, भिन्न वाला छांटना है। हार्ड डिस्क, सीडी, फ्लैश ड्राइव, मॉनिटर अलग लग रहा है। इसमें क्या किया गया, इसमें किया कुछ नहीं गया है। एक बार को इतना QCA, यानी कि जो थर्ड यहाँ से उठा लिया, तीसरा अक्षर से QCA लिख दिया, बीच वाला सेम रखा, फिर ERI ये किया गया, तो इसमें भी यही कर देंगे। ECI से ऑप्शन स्टार्टिंग होगा, एक ही आंसर है। सही है, देख लें, सही है, कोई दिक्कत नहीं। 12 मार्च 2008 को रविवार था, 13 मार्च 2009 को क्या होगा। देखिए पहली बात तो यहाँ पे एक दिन बढ़ा है, अगर हम 12 मार्च 2009 को देखते तो एक दिन बढ़ जाता, सोमवार आता, लेकिन यहाँ पर तो 13 मार्च है ना, तो सोमवार से मंगलवार आएगा। अब जीएस कर लेते हैं। यशो बर्मन किस राज्य का शासक था, यशो बर्मन कहाँ का था, कन्नौज का। कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक देश है, मैग्नीज के लिए कौन है, मध्य प्रदेश। 2 भाइयों हरिहर बुक्का ने की थी, जब विजयनगर साम्राज्य की थी 1336 में। पृथ्वी के अंतरम भाग में पाया जाता है, पृथ्वी के अंतरम भाग में क्या मिलेगा, कॉन्डेड, डिसकंटिन्यूटी, या फिर मोहो, या फिर गुटनबर्ग, या फिर लेमन। विंबलडन चैंपियनशिप के बारे में कौन सा कथन सही है, विंबलडन विश्व का सबसे पुराना, बिल्कुल सही बात है, ये सबसे पुराना है, शायद 1870 के टाइम पे आया था, सबसे पुराना है। ये मिट्टी के कोर्ट पर नहीं खेला जाता है, पहली बात तो ये मिट्टी के कोर्ट पर तो नहीं खेला जाता, पहला सही लग रहा है।
11 दिसंबर 1946 संविधान उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे। फ्रॉम अ कार सेट टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड के लेखक। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद भारत सरकार के गठन की घोषणा कहाँ की थी? सिंगापुर में। भरतनाट्यम के बारे में कौन सा सही है? अरंगेत्रम शब्द का अर्थ है भरतनाट्यम विद्यार्थी का प्रथम मंच प्रदर्शन। इसमें दोनों सही लगा सकते हैं। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास समुद्री चरण 2024 विशाखापत्तनम शुरू। नाम क्या दिया? टाइगर ट्रंप था। भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान मुख्य जोर समग्र आर्थिक स्थिरता में सुधार पर दिया गया। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन योजना का फोकस सही ढंग से करता है? नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख निवेश प्रौद्योगिकी उद्योग की ओर निर्देशित किए गए। यह नहीं हो सकता। कृषि और औद्योगिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए जिसका उद्देश्य ही कृषि और औद्योगिक विश्व पर जोर देगा। तो यानडाबू की संधि। प्रथम आंग्ल बर्मी युद्ध। ग्लोबल ट्रेड अपडेट रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा प्रकाशित हुई? ग्लोबल ट्रेड विश्व व्यापार संगठन होगा, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। द लास्ट सपर। लियोनार्डो दा विंची। गोदावरी जिसे अक्सर दक्षिण गंगा के रूप में जाना जाता है भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है। बंगाली खाड़ी तक पहुंचने से पहले निम्नलिखित में किस राज्य से होकर गुजरती है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र में तो गुजरती है, यही तो ऑप्शन है। छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा भी है। अब क्या लगाओगे आप? कंफ्यूज कर रहा है। 240 जी के अंतर्गत कौन सा पंचायत शक्ति नहीं है? भू राजस्व का विनियमन। 51 भारत में अंतः स्थापित किया गया था मूल कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन का। दिल्ली में दोपहर 12 बजे हैं तो लंदन ग्रेट ब्रिटेन में क्या समय होगा? 12 में 5:30 जोड़ दो 5:30 PM आएगा। सितार के बारे में कौन सा कथन? सितार एक तार वाद्य यंत्र है जिसका प्रयोग मुख्यतः हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में किया जाता है। आमतौर 18 से 20 तार, दोनों सही। कृषि सिंचाई योजना। कृषि और सिंचाई के बारे में किस प्रथम पंचवर्षीय योजना? दीनदयाल पत्तन को पहले किस नाम से कांडला पत्तन? 3 सेट रोमांचक टाई ब्रेकर। अरना सबलेंका को हराकर मैड्रिड ओपन का खिताब। ईगा स्विएटेक। ओलंपिक खेलों के बारे में आधुनिक ओलंपिक खेल पहली बार 1800 ठीक है ग्रीस एथेंस में आयोजित करेगा। तो ओलंपिक खेल का आधिकारिक आदर्श भाग फास्टर हार्बिकर। ये तो सेकंड तो क्लियर नहीं लग रहा लेकिन फर्स्ट तो सही है। लालिमा व दिमना कालिमा वो कालिला है कालिला व दिमना पुस्तक किसकी अरबी अनुवाद है? अनुवाद इंग्लिश देखते हैं। आज वाला कुछ सरल नहीं लग रहा टेस्ट। यू हैव टू GS तो लेकिन सही थी। यू हैव टू एन इंटेंसिव ट्रेनिंग टू बिकम द नर्स। आ पीरियड ऑफ 2 वीक्स। 2 वीक्स से पीरियड को क्या कहते हैं? डिकेड तो 10 वर्ष हो जाता है। वीकेंड नहीं तो वीक का, क्वार्टर है तो हाफ, तो नहीं 1/4 है तो यही है फोर्टनाइट। दिस ट्रेनिंग हैज इंटेंडेड टू गिव पीपल द स्किल दे नीड फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। दे हैज इंटेंडेड टू गिव पीपल द स्किल्स। दिस ट्रेनिंग हैज इंटेंडेड टू, ये तो आएगा नहीं। हैव इज इंटेंडेड होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। दिस ट्रेनिंग इज इंटेंडेड टू होना चाहिए। हैज इंटेंडेड टू गिव क्योंकि ट्रेनिंग दी गई ना। कौन सी स्पेलिंग सही नहीं है? ये तो सही लग रही है, ये भी सही लग रही है, ये भी सही है, यही लग रही है गलत। क्रिएट का मतलब क्रिएट कर रहा है कोई चीज़। एंटोनिम डिस्ट्रॉय बर्बाद नष्ट। टू हैव अ जॉइंट डिश आई का मतलब टू बी पक्षपात वाला है ना ये। इनहेंस का मतलब बढ़ाना। सिनोनिम पूछ रहा है इम्प्रूव, ये तो घटाना का सेंस है। रिड्यूस घटाना, यही है इम्प्रूव। वोकेशनल ट्रेनिंग शुड नॉट बी सीन एज लेस इम्पोर्टेंट दैन इन एकेडमिक एजुकेशन।
इसे मुझे करना है, गलती है तो सही करना। एन एकेडमी, ये तो पहला तो ऑप्शन ख़त्म हो गया, इसमें ए दे रहे हैं। थर्ड या फोर्थ में से ऑप्शन है। एजुकेटेड, यहाँ पे ये वाला देन लगा दिया, देन तो यही वाला एन एकेडमी एजुकेटेड क्यों दे रहे हैं? हमें यही सही लग रहा है, एकेडमिक एजुकेशन। नो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए इसमें। इफ चिल्ड्रन आर ट्रीटिंग विद रिस्पेक्ट दे विल हैव अकॉर्डिंगली। Children are treating with respect, they will behave. Accordingly. To run amok. To run amok. To compete in a race. To participate in a marathon. To outrun someone. To run about in a frenzy. The government proposal has been set alarms bells ringing for people with low incomes. Ringing for pupil. The government's proposal. She is highly skilled of dealing with difficult customer, skilled and we could not understand them because they were taking Chinese. Understand they because they were understand them आना चाहिए यहाँ पे। 20 families were erased from an old building before the monsoon. एक्सपेल किया गया होगा, निकाला गया एन ओल्ड बिल्डिंग। मिस्टर ओलिवर से बनेगा, पहली बात तो डी से बनेगा, डी से 2 ऑप्शन है। द स्कूल टीचर सा लोनली बाय सिटिंग ऑन अ रॉक बीपिंग साउंडलेसली। बीपिंग रो रहा था साउंडलेसली। इट वाज वेरी अनयूजुअल वाइज बट नॉट सपोज टू बी आउट ऑफ स्कूल एट दिस लेट आवर। तो डी के बाद ए आ जाना चाहिए, फिर सी। Passengers were asked to identify their suitcases before they were loaded on the plane. Loaded किया गया प्लेन। It was loaded on the plane. Persons living at the same time. कौन सा आएगा इसमें? आई सेड दैट ही इज टू बी गुड एट ग्रामर एंड वाई ही हैड। इसमें तो क्या है, इस बारे में तो वैन लगा दिया वाई की जगह, यहाँ पे वाई ही हैड। वाई हैड ये तो हो ही नहीं सकता, वाई इंटरोगेटिव कैसे बन जाएगा? यही है आंसर तो। A new phone had been bought by Hyde, किस में आ जाएगा? Plants first appeared on Earth 400 million years ago. Insect arrived 1000 million years later. Ever a fierce war has raged between the two. At first, it not seem likely that the plants would sustain
chance in the battle. Plants, unlike insects, cannot move. Plants are outnumbered by insects. Average of tree will have 10 or 1,000 of insects on it. Since a fierce war has raged between. After birds, a fierce war. At first it does not seem likely the plants would stand any chance. Plants, like insects, cannot move. Plants are lightly outnumbered. Vastly. An average oak tree will have to tens of thousands of insects feeding on it, eating on it. Addressing the लघु उद्योग क्या आना चाहिए इसमें पहले 20 से सभी बन रहा है, यानी कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण टुडे सेड द मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज कैन बिकम अ ह्यूज फोर्स इन इंडियाज अमृत काल इफ दे बिकम अर्ली अडॉप्टर टेक्नोलॉजी एंड डिजिटाइजेशन। बी के बाद क्या आएगा? बी के बाद सी आएगा का? स्टेटिंग दैट गवर्नमेंट रेडी टू प्रोवाइड ऑल असिस्टेंस फाइनेंस मिनिस्टर आर एड्रेसिंग द लघु उद्योग, एड्रेस करेंगे लघु उद्योग को यही आना चाहिए लास्ट में डी। मैथ में देख लेते हैं, मैथ में कितने बच्चे हैं? 3 क्वेश्चन बचे हैं। एक त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज, इसकी 2 भुजाएं बराबर होंगी। ये मान ली 2 भुजाएं बराबर हैं, ए है, बी है, सी है। ए बी सी और ए सी बी के आंतरिक समद्विभाजक ए बी सी के यानी कि ये वाला का आंतरिक समद्विभाजक और ए सी बी के आंतरिक समद्विभाजक ए सी बी इसके ऊपर मिलते हैं। यदि ओ बी सी बराबर 30 है, ओ बी सी ये 30 दिया रखा है, ये वाला 30 है, तो ये समझा तो जब टोटल 60 रहा होगा तो ये ज्ञात करना है मुझे, ये ज्ञात करना है। तो 60 हो गया तो ये बराबर होंगे ना, क्योंकि ये भुजाएं बराबर हैं। इसके सामने ये कौन बराबर है? इसके सामने ये 60 180 में 60 का 120 का आधा 60 होने चाहिए। एक त्रिभुज दे रखा है एक्स वाई जेड क्रमशः पी और क्यू बिंदु तक बढ़ाया जाता है। एक्स वाई और एक्स जेड को एक्स वाई को बढ़ा रहे हैं और एक्स जेड को बढ़ा रहे हैं, बिंदु पी और क्यू तक बढ़ाया जाता है। एक वृत्त इस प्रकार खींचा जाता है कि यह भुजा वाई जेड को आर पर स्पर्श करती है। ऐसे करके बनाया गया कोई, यहाँ पे आर पर स्पर्श करती है। यदि बिंदु पी क्यू को भी स्पर्श कर रही है, जो यहाँ पे पी है क्यू है, पी क्यू को स्पर्श कर रही। यदि एक्स पी की लंबाई 31.25 है, एक्स पी यहाँ पे पी बिंदु कहाँ पे था? यह है पी, एक्स पी ये टोटल डिस्टेंस दे रखी है 31.25। तो त्रिभुज का परिमाप कितना होगा? इस त्रिभुज की बात कर रहा है वो। 31.25 है ना, पहली बात तो 31.25
जे भी 31.25 है। 31.25 का दुगना आप लिया तो 62.5 आएगा। एक ही ऑप्शन दिख रहा है ऐसा उसका मल्टीपल, और जो 64 कैसे आ सकता है ना 12, यही आ सकता है। एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या इतनी है, इसे पिघलाकर बेलन बनाया जाता है जिससे इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात दे रखा है। बेलन बनाया जाता है जिससे इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर है, वो 2πr/h बटे 2πr और r प्लस एच। 2πr से r खत्म तो कितना आ गया, h बटे r प्लस एच आ रहा है। कहाँ चला गया, h बटे r प्लस एच। ये रेशियो दे रखा 2/5। हमें इसे लगाना पड़ेगा। 2/5 आ गया। तो यहाँ से अगर हम देखें ये हाइट 2 है और ये 5 है, तो r का मान कितना रहा होगा, r का मान 2 रहा होगा, वो 3 रहा होगा। मान लेते हैं जो 3x होगा, 2x है, r का मान कितना रहा होगा, 3। ठीक है। अर्धगोले का आयतन कितना होता है, 2, वो 2/3 पाई r 21 इंटू 21 बराबर बेलन, तो पाई r स्क्वायर एच। r का मान कितना लिखना था, 3 निकला, तो 3 का स्क्वायर 9x मान लीजिए, और ये h कितना था, 2x हो गया। अब इसे सॉल्व करना है। ये तो कट जाएगा, 2x 2 से 2 ये ख़त्म हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, 9 और है ये 3 इसमें निकल जाएगा, 7 इंटू 7, तो एक्स क्यूब का मान कितना आ गया, 7 निकलेगा। एक्स का मान क्यूब है ना, 343 आ जाएगा, तो एक्स का मान कितना आ गया, 7। हमसे पूछ रहा है इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या ये का रेशियो दे रखा था, अब तो पता ही चल गया कितनी थी, अभी तो निकाली थी। ये 2x थी हाइट, 2x हाइट थी और त्रिज्या थी 3x, तो 7 या 21 आएगा। चौदह 5 19 25 7, यानी 4 और 1 5, इनका योग कितना हो रहा, 5 हो रहा है। इनके अंकों को जोड़ने तो 5 आ रहा, 5 जुड़ गया, 5 तो 7 इसमें जुड़ गया, 3 और 1 4, 4 जोड़ दे 107 आना चाहिए। अब करते हैं सबमिट, कर ही दें सभी क्वेश्चन, इसमें मान लेते हैं ए ऑप्शन। देखते हैं भाई कितना स्कोर आता है, 165। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना स्कोर ज़रूर कमेंट में बताएं कि कितना आपका स्कोर आया है। आज वाला टेस्ट थोड़ा सरल लग रहा था, इसीलिए स्कोर सही आ गया, लेकिन फिर भी मुझे लगता है इंग्लिश में नंबर कम आए हैं, इंग्लिश और उसमें जीएस वाले पार्ट में। अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करें कितना आया। अब अगला टेस्ट लगाएंगे, फिर दोबारा आएगा जब कभी ओली बोर्ड पे आएगा अभी।